गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आई एम भुवनेश्वरी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज दुर्ग। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का सब्जेक्ट है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। ठीक है, आज के हमारे इस सब्जेक्ट में हम लोग सर्विस कनेक्शन के बारे में स्टडी करने को जा रहे हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सर्विस कनेक्शन के बारे में। आप लोगों को मैंने इसके पहले सारे कनेक्शंस के बारे में बताया, वायरिंग्स के बारे में बताया है, तो वो सारा कुछ आप लोग वहां से स्टडी कर लोगे। ठीक है, और जो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं वो आपके बुक्स में आपको मिल जाएंगे। जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको कवर करते जा रही हूँ। तो आज हम लोग थोड़ा सा सर्विस कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सर्विस कनेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? सेवा संयोजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या बोलते हैं, सर्विस कनेक्शन क्या होता है ना। तो सेवा संयोजन विद्युत वितरण प्रणाली का वह भाग है जिसके वितरण लाइन में, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हम विद्युत ऊर्जा का प्रदाय मतलब कंज्यूमर्स को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एंड दूसरे शब्दों में डिस्ट्रीब्यूटर जो रहता है उसके उपभोक्ताओं का जो मीटर जो रहता है, मीटर बोर्ड के बीच जो लाइन होते हैं है ना, उसको मिलाने वाली जो दूसरी लाइनों का जो संयोजन होता है उसको हम विभागीय संयोजन कहते हैं। ठीक है, मतलब मान लो, बोलने का मतलब क्या है, आपका मेन जो लाइन रहेगा वो कहाँ से आएगा, मेन सबस्टेशन से आएगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या होगा, फिर उसका कहीं एक छोटा सबस्टेशन होगा, फिर घरों में मीटर के द्वारा क्या होगा, वो हमारे तक पहुंचेगा। ठीक, सेवा संयोजन में उपभोक्ता के लिए, उपभोग के लिए इलेक्ट्रिक पावर सोर्स की हमको क्या होती है, जरूरत होती है। ठीक, और विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए हमको जो क्या करते हैं, हम एनर्जी मीटर का यूज करते हैं। एक मीटर लगा हुआ रहता है। ठीक है, घरों में हम लोग पता कैसे करते हैं, हमारे घर में कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ है वो हम कैसे पता करते हैं, एनर्जी मीटर है ना, जो मीटर जो घरों में यूज होता है उसके थ्रू हमको पता चलता है। ओके, तो जो सेवा संयोजन एक प्रकार से वितरण लाइन में विद्युत ऊर्जा का क्या किया जाता है, विखंडन किया जाता है, जिसमें उपभोक्ता के आवास की ओर ऊर्जा देने के लिए मतलब रनिंग जो वितरण जो लाइन से हम लोग उसको करते हैं। 45 मीटर दूरी के भीतर में आवेशों को क्या किया जाता है, भूमिगत लाइन या उससे अधिक है ना। मतलब बोलने का क्या है, सबसे पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बताती हूँ। हम लोग जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशंस लाइन, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लाइन को, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जहां जहां आपके कंज्यूमर्स को नीड होगी। ठीक है, तो क्या लिखोगे इसको कि सेवा संयोजन या सर्विस लाइन, सर्विस कनेक्शन विद्युत प्रणाली का वह भाग है जिसके द्वारा वितरण लाइन से विद्युत ऊर्जा का प्रदाय उपभोक्ताओं को किया जाता है। ठीक है, उपभोक्ताओं को क्या किया जाता है, किया जाता है। और सेकेंड पॉइंट हम इसमें क्या लिख सकते हैं, उपभोक्ता जो रहता है हमारा, उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए सेवा संयोजन के अंत में उपभोक्ता के मतलब लोगों के जो घर में है ना जितना जरूरत है
आवास में एक मीटर लगा होता है, ठीक है। जिसे एनर्जी मीटर कहा जाता है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि 45 मीटर की दूरी में क्या होता है, भीतर के जो भी आवास होता है या भूमिगत लाइन होता है, तो उसको हम उसके अधिक दूरी पे क्या किया जाता है, वितरण लाइन से आवास या शिरोपरि लाइनों के द्वारा हम उसको संयोजन करते हैं, ठीक है। और जो इंडिविजुअल लाइन जो कहा जाता है, तो इस लाइन में क्या होता है कि वितरण लाइन जो रहता है प्रारंभ होकर मीटर बोर्ड पर ही क्या हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है, जिससे चालकों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वितरण प्रणाली के अन्य चालक से क्या होता है, कम होता है ना। सेवा संयोजन का जो अभिकल्पन होता है, डिजाइन जो होता है, वो कहाँ से होता है, वितरण लाइन से उपभोक्ता के आवाज दूरी तक होता है, ठीक है। अब हमको क्लासिफिकेशन, अगर मतलब आपको ये समझाने का मतलब क्या है वो आपको समझ में आया। बोलने का मतलब है सर्विस कनेक्शन कैसा होता है, मेन सब स्टेशन से आपका जो बड़े सब स्टेशन से पावर को जहाँ से जनरेट होता है, उसके बाद वो आपका एक मेन सब स्टेशन होता है, वहां से पावर क्या होता है, आता है, ठीक है। उसके बाद वो हमारे घरों तक आता है, हमको जितना नीड होगा उतना ही वो हमारे घरों तक पहुंचेगा, और एक मीटर लगा रहेगा, उस मीटर के थ्रू आप जितना यूज कर रहे हो उतना आपका क्या आएगा, वहां पे रीडिंग आएगा, ठीक है। सेकंड, फिर आपको इसमें आपको इम्पोर्टेंट आपको पूछता है क्लासिफिकेशन ऑफ अ सर्विस कनेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन जो है, इसमें क्या होगा, वोल्टता के आधार पे, फेज के आधार पे, संस्थापन के आधार पे, है ना। 3 टाइप से हम लोग इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। फर्स्ट आपका पॉइंट होता है वोल्टता के आधार पर, सेकंड होता है आपका फेज के आधार पर, ठीक। थर्ड होता है आपका संस्थापन के आधार पर, ठीक है। ये हम लोग 3 टाइप्स के कर सकते हैं। अब इस तीनों टाइप में भी क्या होंगी, 3 चीजें होंगी। जब हम अगर वोल्टता के आधार पे कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें निम्न वोल्टता सेवा संयोजन होगा और क्या होगा, उच्च होगा। निम्न वोल्टता सेवा संयोजन और उच्च वोल्टता सेवा संयोजन, ठीक है। उसके बाद आपका फेज के आधार पर, 1 फेज या 3 फेज, ये है सिंगल फेज के लिए या तो 3 फेज के लिए हम लोग कर सकते हैं। और संस्थापन के आधार पे अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, शिरोपरि सेवा, है ना, शिरोपरि सेवा संयोजन, और एक होगा आपका भूमिगत सेवा संयोजन, ठीक है। इतने सारे उस पे क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ अ सर्विस, क्या क्या मेथड्स होते हैं जब हमको इंस्टॉलेशन करना रहता है, तो सबसे पहला होता है ओवरहेड सर्विस लाइन होता है और अंडरग्राउंड सर्विस लाइन होता है। तो ये आपको याद रखना है क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होती है ना। मेथड ऑफ
इंस्टॉलेशन ऑफ सर्विस लाइन। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, ओवरहेड लाइन सर्विस होता है, ओवर हेड लाइन सर्विस। ठीक है, सेकंड आपका होगा अंडर ग्राउंड सर्विस लाइन। ठीक है, ओवरहेड लाइंस में आप लोग क्या क्या चीजें को यूज करोगे, इसमें भी हम लोग देख लेते हैं। ओवरहेड लाइंस अगर आपको बोल रहा है तो ठीक है, क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड होता है। जैसे कि मान लो आपको वर्टिकल अगर ब्रैकेट टाइप का सर्विस कनेक्शन यूज करना है, ठीक है, संयोजन अगर आपको हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप अगर सर्विस कनेक्शन यूज करना है, या सर्विस कनेक्शन के थ्रू आपको करना है, तो ये सारी चीजें आपकी इसमें इंक्लूड होंगी, है ना। एक मंजिला भवन का सेवा संयोजन कैसे होगा कि बाय वर्टिकल ब्रैकेट्स होता है, और बाय या तो हम जीआई पाइप के थ्रू यूज करते हैं। ठीक है, और सर्विस कनेक्शन जो रहेगा ना आपका, वो हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट होता है, या तो बेयर कंडक्टर के या रैक बोल्ट के थ्रू होता है, या ओवरहेड केबल्स के थ्रू होता है, या वेट प्रूफ केबल मेथड के थ्रू होता है ना। तो ऐसे ही क्या होती है, सारी चीजें क्या होती है, इंक्लूड होती है कि क्या क्या चीजें होती, कैसे होती, क्या होती, वो सारा कुछ क्या होता है उस पर डिपेंड करता है। तो जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे सर्विस कनेक्शन का, वो इन सारी चीजों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। वोल्टता के आधार पे, फेज के आधार पे, संस्थापन के आधार पे कैसे होता है, क्या होता है, वो सारा कुछ इस पे डिपेंड करता है। ठीक, तो आपको सर्विस कनेक्शन का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन के बारे में, मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ सर्विस के बारे में, कनेक्शंस के बारे में, सारा कुछ आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो वन बाय वन आप क्या करेंगे, सारे कुछ के बारे में आप लोग देखेंगे। कुछ डाउट होता है तो हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो और इसमें हम लोग कल थोड़ा सा टॉपिक और देख लेंगे। क्या टॉपिक देखेंगे हम लोग इसमें, सर्विस कनेक्शन से रिलेटेड कि कैसे कैसे होता है ना। मान लो हमने उसको वर्टिकली किया है, नीचे छत के लिए अगर हमने सर्विस कनेक्शन फॉर अ सिंगल स्टोरी बिल्डिंग के लिए किया है, तो वर्टिकल कैसे होगा, हॉरिजॉन्टल कैसे होगा, ये सारी चीज़ों पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक, और जैसे कि नीचे छत वाली है, तो उसमें हम कौन सा सेवा संयोजन को यूज़ कर रहे हैं, है ना। और एंगल आयरन को छत के ऊर्ध्वाधर स्थिति में हम रैक बोल्ट से कर रहे हैं या सहायता से स्थापित करते हैं, तो ये सारी चीज़ें उस पर क्या होता है, डिपेंड करता है। कौन से टाइप का हम बैंड उस पर यूज़ कर रहे हैं, कौन सा पाइप हम यूज़ कर रहे हैं, तारों के लिए कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मीटर बोर्ड कैसे हम लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ उसमें क्या होती है, कंप्लीट आपका होता है। ठीक है, सर्विस कनेक्शन में डबल स्टोरी बिल्डिंग क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 36 ब्रैकेट के द्वारा होना चाहिए, आई रैक बोल्ट होना चाहिए। तो ऑल सारी चीज़ें जो इंक्लूड होगी वो आपका किसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा। ठीक है, तो जो भी इसमें और भी कुछ कुछ आपको जो सिलेबस है, जैसे कि अंडर, ये आपके इसमें आ जाएगा। अब देखो, अभी मैंने आप लोगों को कल ये मैं अंडरग्राउंड जो सर्विस कनेक्शन होगा उसके बारे में बताऊंगी। उसकी सीमा 25 किलोवाट तक होती है, और हम लोग उसको ज़्यादातर क्या करते हैं, अधिक भार वाले जैसे भवन होते हैं या केबिलो होते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, ताकि उसका आकार, केबल को जो आकार हो वो भी क्या हो, बहुत अच्छा हो, है ना, देखने में भी बहुत सुंदर हो और बहुत कम हो। सेवा संयोजन के लिए लागत भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे डिपेंड करेगी। ठीक, और 25 किलोवाट से अधिक भार की विद्युत प्रदाय प्रणाली, चाहे वह एक फेजी हो या 3 फेजी हो, वो वहाँ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें पूरा इसमें पढ़ना होगा, वन बाय वन हम पढ़ेंगे इसको। तो आज मैंने जितना पढ़ाया, अगर इसमें कुछ डाउट होता है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू हम लोग इस जो ओवरहेड लाइन सर्विस है, अंडरग्राउंड सर्विस लाइन है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।
ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू हम नेक्स्ट क्लास देखते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।